sir, welcome back to Discuss Ninja. नमस्कार निरंजन, वेलकम बैक टू माय होम। थैंक यू सर। सर जैसा आपका ब्रांड नेम है, हर टाइम आपका जो स्टॉक ब्रांड जो आप हमेशा लाते हैं वो एक्जॉटिक और प्रीमियम रहते ही है। तो सर आज स्पेशल क्या देखने मिलेगा? निरंजन, आज जैसे हमारा कंपनी का नाम है एक्वा रेयर। हाँ। इफ इट इज़ रेयर यू वुड फाइंड इट एक्वा रेयर। जी। वैसे ही बहुत बहुत बड़े स्टॉक में अपने पास ब्लैक डायमंड स्टिंगरेज है, ब्लैक डायमंड्स, पांडा स्टिंगरेज है। पांडा स्टिंगरेज बहुत एक्सक्लूसिव है पांडा स्टिंगरेज, इंडिया में शायद ही किसी के पास होगा। जी जी जी। फिर हमारे पास अल्बाइनो वाइट डायमंड्स है ओहो। और बहुत रेयर और बहुत एक्सक्लूसिव अरवाना के वैरायटीज़ है जो शायद ही इंडिया में आपने कभी देखे होंगे। बहुत बहुत कम ऐसे लोग और शौकीन लोग होंगे जिनके पास ये अरवानाज होंगे। वाओ। तो दिस वीडियो विल कवर ऑल दैट। हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक डायमंड स्टिंगरे से। बहुत जी। बड़ा स्टॉक है अपने पास करंटली और बहुत बड़े साइजेस में इस बार आया है, बिगर द बेटर। अगर आप साइजेस देखोगे, पिछली बार जो आया था 6 से 8 इंच का साइजेस था। जी। अभी अपने पास सबसे छोटा जो स्टिंगरे है वो 8 इंच का है। ओहो। और जो कलरेशन था पिछली बार आप देखोगे, उससे कलरेशन इस बार बहुत अच्छा है। एकदम डार्क ब्लैक कलर में स्टिंगरेज आए हैं। वाओ। तो हम एक एक करके सारे टैंक्स कवर करते हैं निरंजन। जी जी सर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाँ, हम इस टैंक से चालू करते हैं निरंजन। इसमें काफ़ी बड़े साइजेस में स्टिंगरेज है। ओहो। अगर आप साइज़ देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 11 इंच का साइज़ रहेगा इनका। वाओ। एंड सर बहुत सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगा। हाँ। जो अभी नए व्यूवर्स रहेंगे, आपने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। आप जो 11 इंच बोल रहे तो सर वो कैसे मेजर होता है? 11 इंच निरंजन, ये जो फिश है उसका जो डिस्क का डायमीटर जो है ओके। वो 11 इंच। इसमें टेल नहीं पकड़ता स्टिंगरेज में। जब भी हम उसका साइज़ मेजर करते हैं, जी जी। इट इज़ नेवर द टेल, इट इज़ ओनली द बॉडी ऑफ द स्टिंगरे। वाओ। एंड अगर आप देखोगे वाटर क्वालिटी भी इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। बहुत मस्त। जैसे मैंने हमेशा एम्फेसाइज किया है, हमेशा मैंने इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया है हाँ। कि अगर आप स्टिंगरेज रखते हो आपको फिल्ट्रेशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। जी जी सर। एंड क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में स्टिंगरे मेरे पास आ रहा था, हाँ। मैंने सारे फिल्टर्स का मीडिया चेंज किया है। तो ओके। अभी मैंने उसमें 6 बाय 1 इंच का ब्रिक्स डाला है। तो आप दिखा सकते हैं सर हाँ, थोड़ा? ये ऐसा एक उसका ब्रिक रहता है। तो ओके, ऐसा ओके। हर एक टॉप फिल्टर में अगर आप देखोगे, हर एक कैनिस्टर में अगर आप देखोगे और हर एक सम फिल्टर में देखोगे तो वो ब्रिक्स मैंने डाला हुआ है। ओह। एंड इट इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। वाटर का क्लैरिटी भी बहुत अच्छा रहता है। टैंक साइकिल्ड भी अच्छे से रहता है। जी जी जी। और लेकिन फिशेस सर हेल्दी अगर रहते हैं। किसी व्यूवर को अगर ये ब्रेस का भी रिक्वायरमेंट रहेगा हाँ, तो हमारे पास उसको ब्रिक्स भी अवेलेबल ओके, है, वो उसके भी लिए मिल भी आपको जाएगी। कनेक्ट कर सकते यस यस, उसके लिए भी कर सकते हैं। हैं। सुपर सुपर सर। एंड सेकेंडली निरंजन, जब आप मीडिया बहुत स्ट्रांग रखते हो, जी, आपका जी। टैंक का मीडिया बहुत अच्छा रहता है, फिल्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, तो आपको वाटर चेंजेस का भी कम ज़रूरत पड़ता है। जी जी जी। जैसे अगर आपको स्टिंगरे में अगर आपको डेली वाटर चेंज करना है, हाँ। तो अगर आप मीडिया अगर स्ट्रांग रखते हो तो डेली वाटर चेंज का ज़रूरत नहीं है। 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार भी आपको वाटर चेंज चल सकता है उसमें। सर लेकिन आप अभी इतना साल से स्टिंगर्स रख रहे हैं, थोड़ा एक शॉर्ट में सर बताएंगे स्टिंगर्स का क्या लेवल और फिल्ट्रेशन क्या होना चाहिए, फीडिंग क्या होना चाहिए? देखिए, फिल्ट्रेशन तो नो डाउट इट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। फिल्ट्रेशन एक ऐसी चीज़ है निरंजन जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो। जी केयर लेवल स्टिंगरे का अगेन मैं बताता हूँ, इट इज़ मिड लेवल फिश। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। जी जी जी। बिकॉज स्टिंगरेज आर वेरी वेरी सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द pH लेवल। इमीजिएटली वो रिस्पॉन्ड करता है उस चीज़ को। जी, जी। तो स्टिंगरे में बहुत बहुत कॉमन डिजीज़ है कर्लिंग, जिसको डेड कर्ल बोलते हैं। जी जी सर। वो एक इंडिकेशन है कि आपका टैंक का पैरामीटर्स बहुत ख़राब है। ओके। तो उसमें फिल्ट्रेशन का कुछ इश्यू है, अमोनिया स्पाइक हो गया है या वाटर का पैरामीटर सही नहीं है। और डेड कर्ल में ऐसा है निरंजन की इट इज़ द लास्ट स्टेज। अगर डेड कर्ल में एक बार स्टिंगरे आ गया तो शायद से 1 या 2 घंटे में इट विल जस्ट डिमाइज। सेकेंडली स्टिंगरेज में एक और डिजीज़ होता है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू वाटर पैरामीटर्स ना, बाय द वे। आपका सारा वाटर पैरामीटर्स और टैंक का डेंसिटी कितना है, द स्टोरिंग ऑफ फिशेस वो कितना है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ओके। दूसरा एक है स्लाइम करके है, जिसको हाँ। फ्लेकी स्लाइम बोलते हैं। हाँ। फ्लेकी स्लाइम एक ऐसा डिजीज़ है जब आपका पानी बहुत ख़राब है, तो आप अगर आप स्टिंगरे अभी कोई भी देखोगे तो आपको एक शिमरी शाइन दिखेगा आपको। जी 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 सर। किसी भी स्टिंगरे में ऐसा मैट जैसा आपको कोई फिनिशिंग दिखेगा। हाँ हाँ। बट वो जो फ्लेकी स्लाइम होता है उसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपके स्टिंगरे को पाउडर से डस्टिंग किया है। हाँ, आपको थोड़ा पाउडरी दिखेगा। जी जी जी। तो दैट इज़ अ साइन ऑफ एन इल स्टिंगरे निरंजन। आपको इमीडिएटली उसको मेथिलिन ब्लू और बहुत बहुत कम क्वांटिटी में रॉक सॉल्ट और हीटर, ये 3 चीज़ें आपको करना है।
ऑलवेज रिमेंबर कि स्टिंगरे इज़ अ स्केललेस फिश। हाँ। सॉल्ट का ट्रीटमेंट इतना हाई वॉल्यूम में नहीं चलेगा। ओके। तो 1 टेबल स्पून को आप एक मग में लेके मिक्स करके उसको टैंक में डाल दीजिए, दैट इज सफिशिएंट। बट सॉल्ट का यूजेस आपको कभी भी ज़्यादा नहीं रखना है। जी जी। ठीक है। एंड अनदर कॉमन डिजीज इन स्टिंगरे इज ब्लीडिंग स्पॉट, ओके। जिसको बोलते हैं। जैसे अभी आप स्टिंगरे को देखोगे, हाँ। उसका स्पॉट आपको बहुत क्लीन दिखेगा, हाँ। ब्लैक बॉडी और वाइट स्पॉट दिखेगा। ब्लीडिंग स्पॉट में क्या होता है, इसके ऊपर एक ओवरलैपिंग आ जाएगा ग्रे कलर में, ओके। वो आपको स्पॉट कभी भी क्लियर नहीं दिखेगा। Okay. So that is also because of the bad water parameters. देखिए every element, every element to stingray is because of the water parameters. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जब भी स्टिंगरे रखना है, स्टिंगरे क्या, आपको कोई भी फिश रखना है, आपको पहले काम करना है टैंक के फिल्ट्रेशन पर। जब आपका टैंक का फिल्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपका फिश ऑलवेज हेल्दी रहेगा, आपका फिश हमेशा एक्टिव रहेगा। सेकेंडली फीडिंग जो है, मैं सारा फिशेस को, अभी फिलहाल जो मेरे पास फिशेस है, अरवाना है, स्टिंगरे है, सब मेरे प्रॉन्स पे है। मैं दिन में एक बार उनको प्रॉन्स फीड करता हूँ। ओके। अभी सिंस मैंने सारे टैंक्स का मीडिया चेंज किया है, वाटर चेंज अभी फिलहाल मैं 2 दिन में एक बार कर रहा हूँ। नहीं तो जब मेरा मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे आई यूज्ड टू डू डेली वाटर चेंज, 30% पानी चेंज मैं डेली करता था। ओके। अभी थैंक्स टू दी स्ट्रांग फिल्ट्रेशन मुझे 2 दिन में एक बार साइफन करना पड़ता है। जी। एंड आप क्वांटिटी भी देखोगे तो मैंने बहुत लिमिटेड क्वांटिटी रखा है एक टैंक में। सो दिस इज अ 4x2x2 टैंक निरंजन, जी। बट मैंने उसमें 4 ही स्टिंगरे रखा है क्योंकि इस बार का साइजेस भी बड़ा है एंड मेरे पास मेल ज़्यादा था। एंड इस बार मैंने एक और चीज़ अलग से किया है निरंजन, कि मैंने इस बार मेल और फीमेल्स को अलग स्टोर किया है। पिछले क्यों ऐसा सर? हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, व्हेन दे रीच अ पर्टिकुलर साइज, हाँ। जैसे 10 इंच हो गया, 11 इंच हो गया, मेल्स बिकम एग्रेसिव। तो कभी कभी अगर आपका फीडिंग प्रॉपर नहीं है या उनका नेचुरल जो एग्रेशन है, तो मेल जो फीमेल्स को बहुत कट करते हैं। तो कभी कभी उनका जो डिस्क रहता है वो आपको कट दिखेगा। दैट इज अ कॉमन थिंग, डिस्क वापस ग्रो हो जाता है। हाँ। बट जस्ट टू अवॉइड दैट, जस्ट बिकॉज मेरा सेल्स इमीडिएटली जाता है। किसी भी कस्टमर को अगर स्टिंगरे लेना है तो एक डिस्क कट को स्टिंगरे एस्थेटिकली उनको दिखने को अच्छा नहीं दिखेगा। जी जी जी। इसलिए इस बार मैंने मेल अलग रखा है। ये टैंक में मेल है, ये सेकंड टैंक है निरंजन, इसमें भी अगर वापस एक बार इंटरप्ट करूंगा, जैसे आप भी आपने वाटर चेंजेस का फ्रीक्वेंसी बताया, टैंक का साइज बताया, तो फिल्ट्रेशन के भी बारे में भी आपने अभी आपका 4 फीट टैंक में क्या फिल्ट्रेशन है? ठीक है, अभी ये 4x2x2 का टैंक है निरंजन। एक कैनिस्टर या सम फिल्टर इसके लिए बहुत एप्ट होता था, बट मिनिमलिस्टिक मैंने रखा है। मैंने एक टॉप फिल्टर रखा है, ये है सोबो का 3880F, वो सबसे बड़ा वाला इन लोगों में। सबसे बड़ा वाला। 4880F डिसकंटिन्यू हो गया, अभी इंडिया में आता नहीं है। उसका जो सेकंड साइज है वो ये है। ओके। इसमें पहले निरंजन सिर्फ कोर्स स्पंज था और अपना कॉटन स्पंज था। ये 2 ही टाइप का इसमें मैंने स्पंजेस रखा था। हाँ। और जैसे कि मैंने अभी बताया, मैंने जो कोर्स स्पंज था हाँ। उसको मैंने रिप्लेस किया है अपना ब्रिक्स से। जी जी। तो इसमें अभी एक फिल्टर में आई थिंक 12 ब्रिक्स रखे हैं मैंने। जी। और उसको टॉप ऑफ द डैट मैंने एक बुल फिल्टर रखा है, जो माइन्यूट जो पार्टिकल्स है गंदगी के, जिसकी वजह से पानी थोड़ा क्लाउडी दिख सकता है, जी। वो फिल्टर आउट करने के लिए मैंने एक ऊपर सिर्फ कॉटन का एक बुल स्पंज रखा हुआ है। ओके। और बस वही फिल्ट्रेशन है। 2 दिन में एक बार पानी चेंज करता हूँ। ओवर फीड में कभी नहीं करता हूँ। जितना एक फिश प्रॉब्ली 5 मिनट्स में कंज्यूम कर सकता है, मैं उतना ही फीडिंग डालता हूँ। जी। बचा हुआ जो खाना है मैं इमीडिएटली निकाल देता हूँ, क्योंकि प्रॉन्स एक ऐसा फीड है निरंजन जो पानी का अमोनिया बहुत जल्दी बढ़ा सकता है अगर आप उसको प्रॉपर्ली रिमूव नहीं करते हो पानी में से। तो लिमिटेड फीडिंग, जितना फिश कंज्यूम कर सकता है, जितना उसको भूख है। तो मतलब एक बार फीडिंग डाला तो विद इन कितना मिनट्स में आप? 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स आपका स्टिंगरे ने सब खत्म करना चाहिए। उसके बाद आप एक थोड़ा सा डाल के देखिए, अगर वो भी खत्म किया देन यू कैन स्टॉप द फीडिंग। ओके। बट कोई भी लेफ्ट ओवर फूड है आपको इमीडिएटली निकालना। आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट रुकना है, बट आपको इमीडिएटली निकालना है, क्योंकि वो फिर आपके पानी का अमोनिया स्पाइक कर सकता है। सुपर सुपर सर। और एक वापस स्टॉक no पे problem, जाने के पहले no problem. सर, मैं यहाँ पे जो ब्रिक्स देख रहा हूँ, हाँ। स्टॉक है सर, इसका क्या मतलब क्या एडवांटेज रहता है, वो भी थोड़ा बता देखिए, ये दीजिए। एक तो ये इसका फिल्ट्रेशन, आपका टैंक का क्लैरिटी आप देख सकते हो हाँ। कि वो पूरे पानी को फिल्टर करता है। हाँ। सेकेंडली, जब भी आप कोई टैंक में फिल्ट्रेशन का बात करते हो, फिल्ट्रेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो फिल्टर मीडिया आप यूज़ करते हो, हाँ। उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनी बनता है। ओके। तो जब भी आपका टैंक साइकिल्ड है, आपका मीडिया साइकिल्ड है, जो आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो पानी का अमोनिया ब्रेक डाउन करते हैं, पानी का नाइट्राइट ब्रेक डाउन करते हैं, वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनी हमेशा मीडिया में रहता है। ओके। तो मतलब क्या एग्जैक्ट साइंस क्या, मतलब ये पोरस क्या है सर? ये पोरस है। ये इसको आप अगर आप देखोगे, इट इज़ वेरी लाइट। अभी ये हार्डली आई थिंक 10 ग्राम का रहेगा, बट जब इसको पानी में सोक करोगे आप, इसका वेट डबल हो जाता है।
सो इट इज़ वेरी पोरस, पानी इसके थ्रू पास होता है, जो भी इसका डस्ट पार्टिकल्स है, पानी का गंदगी है, हाँ. वो उसका एक लेयर बन जाता है उसके ऊपर, आप उसको निकाल के आराम से धो सकते हो। Okay. बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप मीडिया को क्लीन करते हो आपको फ्रेश वाटर में उसको साफ नहीं करना है। अगर आप उसको फ्रेश वाटर से या नॉर्मल टैप वाटर से उसको साफ करते हो तो जो भी आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो इन मीडिया में बना हुआ है वो सब मर जाएगा। तो आपको यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू वॉश द मीडिया, आपको उस टैंक का पानी ही यूज़ करना है। ओके। आप एक बकेट में या तो पानी निकाल के रख लीजिए और फिर उसमें ये सारा मीडिया साफ करके फिर से आप अपने फिल्टर्स में डाल दीजिए, बट नेवर यूज फ्रेश वाटर और टैप वाटर व्हाइल वॉशिंग द मीडिया। जी 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 सर, अभी आपने गाड़ी में समझा ही सर कितना इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत नया important। टैंक है तो भी साइकिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नया टैंक अगर आप जब भी एक टैंक सेटअप करते हो, माई एडवाइस इज नेवर रश टू ऐड अ फिश। नॉर्मली हॉबीज लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि टैंक बन गया अभी मैं उसमें फिश ऐड कर लेता हूँ। अब नॉर्मली वी शुड अवॉइड दैट, वो कभी नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस योर मीडिया इज साइकिल, योर टैंक का नाइट्रोजन साइकिल इज कम्प्लीटली फिनिश्ड, वो आप उसके बिना पहले फिश ऐड मत कीजिए। जी 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 सर। सॉरी सर, मैंने काफ़ी स्टॉक के बारे में बात कम किया और दूसरा ही बात चालू है अपना, लेकिन नो प्रॉब्लम, वो भी जरूरी है। मतलब सिर्फ वो नॉलेज ओनली सेलिंग द फिशेस इज नॉट आवर मोटो निरंजन। जी एग्जैक्टली, नॉलेज शेयरिंग इज द कोर पार्ट ऑफ आवर वीडियोस। जी जी। तो सर मतलब ये अगर ये क्या 11 इंच डायमीटर बोला ना सर आपने? ये 11 इंच का है। इस बार जो साइज है निरंजन, इसमें सबसे छोटा जो साइज है वो 8 इंच का है। 8 इंच का है। उसका 9, 10, 11 ऐसे इंच का अपने पास है। हाँ, पिछले बार जो स्टॉक अगर आप देखोगे निरंजन ट्रिपल ए ग्रेड्स था। हाँ। इस बार का ट्रिपल ए ग्रेड्स नहीं है, बट साइज वाइज इट इज़ वेरी गुड। प्लस इसका जो ब्लैक कलरेशन इट इज़ वेरी डार्क। जी जी जी। एंड अगेन मेल्स है क्या सर? सॉरी, ये सब मेल है। हाँ, ये टैंक में सब मेल दिखेंगे आपको। एंड अगेन निरंजन, दो ये ट्रिपल ए ग्रेड्स नहीं है, बट देन अगेन ये सारा पीसेस मेरा हैंड सेलेक्टेड है। जी 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 दीज पीसेज वर ऑल्सो इंश्योर्ड लाइक लास्ट टाइम कि मेरे पास ही आए और कहीं पे नहीं जाए। जी। तो ये सब मेरा प्री बुकिंग का पीसेज है। ये सर यहाँ पे ये भी ये अप्रोक्सीमेटली निरंजन 8 से 10 इंच के पीसेज है। ओके। ये भी सारे मेल्स हैं। सारे लाइक आई हैव सेड कि मैंने मेल्स और फीमेल्स को इस बार अलग किया है। जी जी जी। एंड जैसे लास्ट टाइम भी हमने निरंजन डिस्कस किया था। हाँ देखिए वो एक स्टिंगरे अभी ऊपर आ रहा है, उसका भी आपको दिखा हुआ फिन कट है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ये मेल है, झगड़ रहे। बहुत रेयर ऐसा होता है कि मेल भी फाइट करते हैं। ओके ओके। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अमोनिया बर्न इन द बैग, क्योंकि स्टिंगरे जब आता है तो वो बैग में भी अमोनिया का स्पाइक हो जाता है कभी कभी, और जो इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखेगा वो फिन बर्न का होता है। ओके। बट नॉट टू वरी, इसमें पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाता है। सर अभी जो आपने बैग्स का बात किया, हाँ। तो एक वो आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी मुझे हाँ। ऑन द वे समझा कि एक्लिमेटाइजेशन ऑफ स्टिंगर। बहुत थोड़ा acclimatization not just of stingray but every fish which you are introducing to your tank। ओके। दो चीज़, जब भी आप एक फिश को अपने टैंक में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दो चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है निरंजन। एक तो होता है क्वारंटीन। जी जो फिश आप नया ला रहे हो, डू नॉट इमीडिएटली मिक्स अ फिश विथ योर एग्जिस्टिंग फिशेस। जी। आपके एक टैंक में अगर 4 स्टिंगरेज है, उसके बाद अगर आप एक कोई वाइट बॉल डॉलर ले रहे हो या आप अरवाना ले रहे हो, इमीडिएटली उसको अपने टैंक में इंट्रोड्यूस मत कीजिए, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड दोनों फिशेस का सोर्स अलग है। जी। तो देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन। जी। तो जब भी आप नया फिश लेते हो, आपको सबसे पहले उसको सेपरेट ही रखना है, एटलीस्ट अ वीक। आइडियली 2 वीक तक मैं रेकमेंड करूंगा, बट अगर आपको रखना ही है तो 1 वीक तक उसको एटलीस्ट आप क्वारंटाइन रखिए, उसको सेपरेट रखिए अपने फिशेस से, और उसको ऑब्जर्व कीजिए उसमें कोई एलिमेंट या कोई बीमारी या कोई डिजीज़ नहीं है। ओके। एंड सेकेंडली एक्लिमेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए आप एक चीज़ को समझिए, एक जब भी आप फिश खरीदते हो और जो सोर्स से आ रहा है वहाँ का वाटर पैरामीटर्स, वहाँ का वाटर टेम्परेचर, एंड जिस बैग में वो फिश आ रहा है उस बैग में जो पानी है उसका टेम्परेचर, और आपके टैंक का टेम्परेचर, ये सब अलग होता है। तो आइडियली मैं रेकमेंड करता हूँ ड्रिप एक्लिमेट। आपको कुछ नहीं करना है, एक ऑक्सीजन का ट्यूब आता है छोटा, आपको अपने टैंक में डालना है। और जब भी आप फिश लाओगे आपको वो बैग खोलना है, और उसमें अगर स्टिंगरे है तो इमीडिएटली आप अमोनिया रिमूवर डाल दीजिए। तो मैं यूज़ करता हूँ सीकेम सेफ का, तो ये पानी में से अमोनिया रिमूव कर देता है। तो जब भी मेरा कोई नया स्टिंगरे आता है, मैं बैग में एक स्कूप डाल देता हूँ, और मैं ड्रिप एक्लिमेट चालू कर देता हूँ। जैसे अगर मुझे इस टैंक में वो स्टिंगरे को छोड़ना है, तो मैं इस टैंक से ट्यूब लेके धीरे धीरे उस बैग में वो पानी जाएगा। जी जी। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फिश रहता है वो टैंक के पानी के टेम्परेचर और पैरामीटर से एक्लिमेटाइज हो जाता है। तो उसके बाद मैं वो पानी फेंक के मैं स्टिंगरे को टैंक में डाल देता हूँ,
वही करना है आइडियली। कोई भी फिश हो, आपका जो फिश बैग में आया है, जो पानी है, वो पानी को आपको कभी भी टैंक में ऐड नहीं करना है। यू हैव टू ऑलवेज नेट द फिश, थ्रो अवे द वाटर इन विच द फिशेस कम एंड ऐड द फिश पोस्ट एक्लिमेटाइजेशन। जी जी। तो उससे क्या होता है, फिश कभी भी शॉक में नहीं जाता। हाँ हाँ। ना टेम्परेचर शॉक होगा, ना उसको वाटर पैरामीटर्स का चेंज का शॉक होगा। वो एक्लिमेटाइज होकर प्रॉपरली वो आपके टैंक में सेट हो जाएगा। थैंक यू गणेश सर, क्योंकि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि है। हम लोग एक्साइटमेंट में भूल जाते हैं। बहुत। और मैं बहुत बार देखा है कि मेरे कस्टमर मुझे फ़ोन करते हैं, सर मैंने फ़िश तो डाल दिया है टैंक में, हाँ। बट जैसे ही मैंने लाइट स्विच ऑन कर दिया फ़िश बहुत भागने लग गया। हाँ, तो हाँ। वो आप समझिए, एक बैग में फ़िश 12 घंटा 24 घंटा ट्रैवल करके आता है। जी जी जी। आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए। इमीडिएटली कभी भी टैंक का लाइट मत ऑन कीजिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एक्साइटमेंट रहता है, हाँ, हाँ। वो फिश देखने का हमको जल्दी रहता है, बट लेट द फिश सेटल डाउन। बरोबर, आई मीन बरोबर इट इज़ रादर देन हैविंग अ मोर्टालिटी। आप फिश को हेल्दी रख के उसको थोड़ा लंबा ड्यूरेशन के लिए आप एंजॉय कर सकते हो। बरोबर। तो एक्लिमेटाइजेशन एंड क्वारंटीन आपको करना ही है। जी। डू नॉट रश टू स्विच ऑन द लाइट्स। कभी कभी फिश स्पूक हो जाता है, इधर उधर भागने लग जाएगा, अपने आप को हर्ट कर लेगा। तो एक जिस दिन आप फिश को टैंक में इंट्रोड्यूस करते हो, प्रॉब्लम उसके नेक्स्ट दिन आप लाइट ऑन कर सकते हो। जी 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 सर। सर तो ये क्या साइज बोल रहे हैं सर आप? ये 8 से लेके 10 इंच है निरंजन। ये भी मेल्स है ना सब? ये भी सारे मेल्स हैं निरंजन। ऊपर सर यहाँ पे? यहाँ पे भी सारे मेल्स हैं निरंजन। इस सर बार इसमें अभी कैसे आइडेंटिफाई करना है? आपने बताया था मेल फीमेल। ये देखिए, ये मेल को छोटा एक नीचे टेंटिकल रहेगा, 2 टेंटिकल रहता है मेल को, ओके। तो वो फीमेल में नहीं होता है। दैट इज एब्सेंट इन फीमेल। तो ये भी मेल्स है सर? ये भी मेल है सब। ये भी 8 से लेके 10 इंच तक का साइज है इसका। ओके सुपर वेल। तो क्वांटिटी अगर आप देखोगे निरंजन, आई डोंट थिंक ये क्वांटिटी में ब्लैक डायमंड्स इंडिया में किसी के पास अभी अवेलेबल होंगे। जी, जी, जी। एंड आई एम डूइंग बोथ होलसेल एंड रिटेल दिस टाइम। Okay. अर्लियर आई यूज्ड टू जस्ट डू रिटेल, होलसेल में इतना नहीं करता था। हाँ। बट सिंस अभी मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, आई एम डूइंग होलसेल एज वेल। ओके सुपर सुपर। सो दिस टैंक एज वेल निरंजन, इसमें सारी फीमेल्स है अभी निरंजन। एंड क्या साइज रहेगा सर इनका? ये भी 8 से लेके 10 इंच तक रहेगा निरंजन। ओके। हाँ, बट आप देखोगे, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग कि मैंने एक टैंक में बहुत बहुत लिमिटेड क्वांटिटी रखा जी, है। जी। देख, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था निरंजन, हाँ। जो स्टिंगरेज होता है, हाँ। दे यूरिनेट मोर देन दे डेफिकेट। जी, जी। इसलिए आपको पानी में कभी भी इतना पूप या आपको इतना शिट नहीं दिखेगा। हाँ। बट यूरिन बहुत हाई लेवल पे रिलीज करता है स्टिंगरे, जिसकी वजह से पानी में अमोनिया बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ओके। इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ कि जब भी आप स्टिंगरे रख रहे हो, हाँ। आपको फिल्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। या तो अगर आप फिल्ट्रेशन पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो आपको वाटर चेंजेस डेली करना पड़ेगा। एंड अगेन उसका भी एक ड्रॉबैक है, अगर आप 50% से ज़्यादा अगर पानी चेंज कर रहे हो स्टिंगरे का, हाँ। वो स्टिंगरे इतना जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो इमीडिएटली टेम्परेचर का चेंज हो जाता है, वाटर पैरामीटर्स का थोड़ा चेंज होता है। तो आइडियली जब भी आप स्टिंगरे का पानी चेंज करोगे, हाँ। आप ट्राई कीजिए 30% या 30% से कम ही कीजिए आप। जी 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 सुपर सर। यहाँ पे? यहाँ पे भी निरंजन, ये कस्टमर का सिलेक्ट किया हुआ पीसेज है निरंजन। इसमें Okay. 2 मेल और 2 फीमेल है। अच्छा। आप पीछे देख रहे हो वो दोनों फीमेल है, सामने देख रहे हो ये दोनों मेल है। ओके ओके ओके। ये सोल्ड आउट है क्या? ये सोल्ड आउट है। वाह। तो लेकिन अगर ये मतलब कस्टमर के पास क्या अभी क्या आपने टैंक साइज क्या रिकमेंड किया गया उनको? देखिए, अभी मैं कस्टमर को आइडियली जब पूछता हूँ तुम्हारा टैंक साइज क्या है, तुमको कितना स्टिंगरेज चाहिए, हाँ। उसके हिसाब से मैं आई रिकमेंड हिम। ऐसा नहीं है कि कस्टमर का 4 फीट का टैंक है और वो बोल रहा है सर मुझे 10 स्टिंगरेज चाहिए, जी, वो रख ही नहीं पाएगा उसको 10 स्टिंगरेज वही। को। अब ये 4 स्टिंगरे के बीच जिन कस्टमर के पास गया है, उनका टैंक साइज इज 6 फीट बाय 3 फीट बाय 2 फीट। बहुत बड़ा टैंक है। एंड करंटली ये इसमें सिर्फ 4 स्टिंगरेज रहने वाला है। ओके। प्लस ये गॉट वेरी गुड कैनिस्टर फिल्ट्रेशन। उसके बाद 2 कैनिस्टर फिल्टर्स है जो ऑन रहेंगे 24/7, तो ही कैन इजीली पुट 4 स्टिंगरेज इन दैट। नहीं सर, मेरा सवाल क्यों था क्योंकि मैं वही आफ्टर सर्विस भी आपको इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अपना ये बहुत ज़रूरी है। देखिए निरंजन, कैसा होता है, फॉर मी इट इज़ नेवर जस्ट अ सेल। जी जी देखिए, अगर कोई हॉबिस्ट है, बहुत एक्साइटेड है, जी, जी। फिश देख लिया, बहुत पसंद आया, बट उनको उतना नॉलेज नहीं है उसका कीपिंग कैसा है, हाँ। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। इफ़ आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मैसेज और द कॉल, रेस्ट एश्योर कि मैं हमेशा कॉल बैक करूँगा। इफ़ इन केस आई एम टाइड अप, मैं हमेशा कॉल बैक करूँगा ही करूँगा। बट हाँ, आई ऑलवेज ट्राई टू कोई भी हॉबिस्ट जब मुझसे फिश लेता है, आई वुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प हिम लेट द फिश सेटल। उसका केयर लेवल क्या है, उसको क्या करना चाहिए। एंड आई गेट रेगुलर मैसेजेस। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, मुझे रेगुलरली मैसेज आता है मेरे क्लाइंट्स का कि सर ये फिश फीड नहीं ले रहा है, या ये फिश ऐसा कर रहा है, और इसमें क्या करना चाहिए। एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। तो आफ्टर सेल सर्विस ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सर अगर मतलब आपसे
परचेज भी नहीं किया, उसको भी कुछ डाउट्स रहेगा तो अरे आप बिल्कुल, उसका देखो निकाल वी आर हियर टू ग्रो दी हॉबी निरंजन. सही बोला। सेल्स इज नॉट आवर ओनली मोटो. जी जी अगर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं खरीदा, ही कैन नॉट कॉन्टैक्ट मी, ही कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. इफ आई एम टाइड अप अगेन आई वुड रिवर्ट टू हिम, आई कॉल बैक, बी रेस्ट एश्योर्ड. बट देर इज नथिंग लाइक कि आपको मेरे से अगर कुछ हेल्प चाहिए या मेरे से कुछ एडवाइस चाहिए तो यू हैव टू बाय द फिश फ्रॉम मी. ऐसा कुछ नहीं निरंजन. ऑल योर व्यूअर्स, ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको कुछ भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, टू माई कैपेसिटी आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प. सुपर सुपर सर. Very So nice. there are two more tanks in engine, which has got stingrays. ओहो, ये आपका So- सर पहले डिस्कस का टैंक था ना? Yes. So unfortunately, discus I have stopped keeping. तो ये टैंक में भी अगर आप देखोगे निरंजन, these are almost 10 inches and 10 inches plus. But आप उसका क्वालिटी देखें निरंजन. अभी अगर आप देखोगे, नो एक्स्ट्रा लाइटिंग. जो मेरा सीलिंग का नॉर्मल जो घर का लाइट, एम्बियंस लाइट है, बस वही लाइट में ये फिशेस आपको दिख रहा है. बट एब्सोल्युटली स्टनिंग ब्लैक कलरेशन. मतलब लास्ट टाइम का मैं स्पॉटिंग पे बहुत फोकस कर रहा था. इस बार का जो फिशेस है उनका बैकग्राउंड बहुत बहुत डार्क है निरंजन. सो दिस इज ऑल्सो गुड क्वालिटी फिश. एंड स्पॉटिंग भी अगर आप देखोगे इतना खराब किसी का स्पॉटिंग नहीं. इनफैक्ट दीज आर गुड स्पॉटेड फिशेस. जी जी जी. एंड द बिगर द बेटर. वही मैं बोला, लास्ट टाइम जो आया था दोज वर 6 to 8 इंचेस. इस बार साइजेस भी बड़ा है मेरे पास. जी जी जी. अगेन इस टैंक में निरंजन आप देखोगे तो 24/7 एक कैनिस्टर फिल्टर चलता रहता है, ओके. विच इज EIM 2217. ओहो. सो अगेन फिल्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस बार आई हैव फोकस्ड मोर ऑन द फिल्ट्रेशन. फिशेस के ऊपर तो ऑब्वियसली मेरा फोकस रहता ही है, बट जस्ट टू हैव हेल्दी एंड एक्टिव फिशेस मैंने इस बार फिल्ट्रेशन पे बहुत काम किया है. बहुत मस्त है. इसमें भी अभी वाटर चेंज मुझे 2 दिन में एक बार करना पड़ता है निरंजन. बट यू कैन सी द वाटर क्लैरिटी. जी जी. It is all because of the high quality media and the filtration what I've been using. जी जी. So ये भी निरंजन सारे मेल्स हैं. इस बार मेरे पास मेल्स का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. सुपर. नेक्स्ट सर. एक और टैंक है निरंजन, दैट इज़ अ न्यू सेटअप निरंजन एक्चुअली. Okay. जब आप लास्ट आए तो उस टाइम पे ये आपने सेटअप बोला नहीं था. जी जी जी. ये भी हमने नया सेटअप किया है. हेलो सिम्बा, हाउ आर यू? सो ये सेटअप निरंजन मेरा बेडरूम के अंदर है. ओके. So this is a new addition what I've done. ओहो. तो इसमें निरंजन अगर आप देखोगे ये सारे फीमेल्स हैं. ओके. सुपर यार. सो ह्यूज स्टॉक ऑफ निरंजन ब्लैक डायमंड्स वी हैव. बहुत था मेरे पास. स्टिंगरेज बहुत सोल्ड आउट भी हो गया है. अभी भी मेरे पास कुछ 30 ऑड स्टिंगरेज बचा है. बट वाओ. सो दिस इज अ न्यू सेटअप निरंजन व्हाट आई हैव. वी विल कवर दिस सेटअप एज वेल. जी जी जी. बहुत मस्त है. सुपर. तो ये टैंक्स भी आपने कस्टमाइज बना के लिया क्या? ये कस्टमाइज बना के लिए है निरंजन. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. इसमें भी अगर आप देखोगे साइड सम्प है. हाँ हाँ वही. जो मैं आपको बता रहा था फिल्ट्रेशन पे इस बार मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है. जी जी जी. तो इसमें भी अगर आप देखो वो ब्रिक्स डाला है. फर्स्ट इसमें ब्रिक्स है. फर्स्ट इसमें निरंजन स्पंज है, नॉर्मल कोर्ट स्पंज है, ओके ओके. जिसमें जो भी माइन्यूट पार्टिकल्स जो उसमें फंसेंगे. उसके बाद सेकंड लेवल पर अगर आप आओगे तो उसमें सारा 6 इंचेस बाय 1 इंचेस का ब्रिक डाला है मैंने. हाँ हाँ और EIM का बायो बॉल्स है. हाँ हाँ. एंड थर्ड इसमें फिर पानी सब फिल्टर होके फिर से टैंक में जा रहा है. ओके ओके ओके. तो ये दिस इज द काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड इफ यू आर कीपिंग एनी फिश. जब आप बहुत साफ पानी दोगे, बहुत मेंटेन पैरामीटर्स वाला पानी फिश को देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फिश भी उतना ही हेल्दी रहेगा. वो फीड भी अच्छे से लेगा, वो बढ़ेगा भी अच्छे से. तो सर गणेश सर मेरा और एक छोटा डाउट था. अभी तो अपना मुंबई में रेनी सीजन चालू है, लेकिन विंटर्स में फिर क्या केयर करना पड़ेगा अपने को? नहीं, फिल्टर्स में ऐसा जैसा कुछ केयर करने का जरूरत नहीं. विंटर्स में देखिए अभी तो ये सेटअप मेरा रूम है. तो इसमें द टेम्परेचर वुड ऑलवेज बी मेंटेन. कंट्रोल रहेगा. मेंटेन नहीं, कंट्रोल रहेगा. यहाँ पे तो ठंडा नहीं करेगा. बट विंटर्स में अगर आप मेरा जैसे नीचे वाला सेटअप है, बाहर है, इट इज एक्सपोज टू कोल्ड एयर. उस टाइम पे आपको हीटर्स यूज करना पड़ेगा. एंड कंसिडरिंग दैट अभी अगर आप देखोगे एमार्ट एक्वाटिक्स के पास बहुत अच्छे और बहुत स्मार्ट हीटर्स आए हुए हैं. तो वो मैंने प्री ऑर्डर करके रखे हैं. सो एवरी टाइम जो भी टैंक में मैं स्टिंगरे और अरवना रखा है बाहर स्पेशली, तो उस टैंक में मैं हाइगर के 300 वॉट्स के हीटर लगाने वाला हूँ. अगेन हाइगर इज अ वेरी वेरी नोन ब्रांड इन टर्म्स ऑफ हीटर्स. एंड द बेस्ट पार्ट इज
नॉर्मल हीटर्स का अगर आप देखोगे, मैं तो अगर आप देखोगे मैं मेजोरिटी स्टिंगरेज ही रखता हूँ। जी जी। एंड स्टिंगरेज को बहुत बहुत हाई चांस होता है कि हीटर में जाके वो हाँ। बर्न होने का। हाँ हाँ। बट हैगर के जो हीटर्स है उसमें दे कम विद प्रोटेक्टिव केसिंग, ओके। प्लास्टिक का एक केसिंग होता है उसके ऊपर। तो इसलिए मैंने वो हीटर्स लिए ताकि मोस्ट ऑफ द स्टिंगरेज टैंक में वो हीटर लगा के द टेम्परेचर वुड बी कंट्रोल्ड। सुपर। अगेन एमार्ट के पास जो हाइगर के हीटर्स है, दोज आर स्मार्ट हीटर्स एंड उसका हीटिंग बहुत फास्ट है, जी जी जी। तो पावर कंजम्पशन भी थोड़ा कम है। तो कंसिडरिंग ऑल दैट, विंटर्स आ रहा है, टेम्परेचर भी कंट्रोल करके रखना है, स्टिंगरेज भी है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी अपने को लो रखना है, तो इसलिए मैंने हीटर्स ऑलरेडी प्री ऑर्डर करके रखे हैं। इनफैक्ट विद इन अ कपल ऑफ डेज दे वुड बी डिलीवर्ड एज वेल। सही सही सही। नेक्स्ट सर। सो नेक्स्ट इंजन ये बहुत एक्सक्लूसिव वाइट डायमंड्स है अपने पास। ये मेरे लास्ट शिपमेंट का बचा हुआ है। 10 पीसेस था मेरे पास, अभी उसमें से 5 पीसेस बचा है। अच्छा। और बहुत अच्छा क्वालिटी, बहुत अच्छा स्पॉटिंग, बहुत मस्त है। एंड ये भी बहुत रेयर है निरंजन, आपको बहुत बहुत मुश्किल से कहीं पे देखने को मिलेगा। ये अल्बाइनो वाइट डायमंड्स है। ये अल्बाइनो ब्लैक डायमंड्स है, Black diamonds, इसको sorry. वाइट डायमंड्स भी बोलते हैं। ओके। बट बहुत बहुत ब्यूटीफुल फिश है निरंजन। इसमें अभी सर आपके लास्ट शिपमेंट में वो लोसी कुछ थे ना, वो सब सोल्ड आउट हो गए निरंजन। वो भी इतना super इतना good अच्छा रिस्पांस मिला है कस्टमर्स का, लोगों को इतना पसंद आया है मेरा फिशेस की। अल्बाइनो लूसी रेड्स है, अल्बाइनो पर्ल्स है, अल्बाइनो पर्ल हाइब्रिड्स है। सो पिछला सारा स्टॉक निरंजन इज ऑल सोल्ड आउट बारिंग दीज वाइट डायमंड्स। तो पिछले स्टॉक में भी काफ़ी स्टिंगरेस थे निरंजन, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 40-45 स्टिंगरेस थे मेरे पास। हाँ, उसमें से अभी ये 5 ही बचे हैं, Okay. बाकी सब स्टॉक सोल्ड आउट हो गया। सुपर। ये अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 इंच के रहेंगे निरंजन। 8 से 9 इंच। 9 इंच, इससे थोड़े बड़े साइजेस के भी 2 पीसेज है मेरे पास, ये दोनों फीमेल्स है। ओके ओके। बहुत ब्यूटीफुल फिश है निरंजन। अगर आपको एक एग्जॉटिक टैंक बनाना है, हाँ। आपको एक अल्बाइनो वैरायटी का टैंक बनाना है, तो अल्बाइनो ब्लैक डायमंड इज द एप्ट स्टिंगरे आई वुड सजेस्ट। बहुत मस्त है। ये क्या साइज रहेगा सर इनका? ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 इंच रहेगा निरंजन। ओके। और जो पहले दिखा है वो 8 से 9 इंच रहेंगे। 8 से 9 इंच। सुपर सुपर। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट ये निरंजन, इसको वाइट कैट या पांडा स्टिंगरे भी बोलते हैं। पांडा स्टिंगरे। यस, अनदर वेरी एक्सक्लूसिव फिश विच इज कम टू एक्वा रेयर। बहुत रेयर है ये स्टिंगरे आपको। मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना और फर्स्ट टाइम देखा। हाँ, इसमें कैसा होता है निरंजन, इसका आप देखोगे तो पूरे बॉडी पे पैटर्न है, ओके। बट इसके फेस में स्पेशली आइज की तरह आप देखोगे तो एक वाइट कलरेशन आपको दिखेगा। हाँ। इसलिए इसका नाम पांडा स्टिंगरे रखा है, या वाइट कैट स्टिंगरे इसको बोलते हैं। ओके। बट बहुत एक्सक्लूसिव स्टिंगरे निरंजन, आई थिंक शायद ही इंडिया में किसी के पास होगा ये। जी जी। अभी मेरे पास ये 5 पीसेज है। इफ एनी ऑफ योर कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड इन एक्सक्लूसिव स्टिंगरेस, दे कैन कनेक्ट विथ मी। सुपर। उसका साइज निरंजन अप्रॉक्सीमेटली 5 इंच से सबसे छोटा पीस है। ओके। 5 इंच से लेके 7 इंच तक उसका साइज रहेगा निरंजन। ओके। मतलब क्या बाकी सब सेम है, जैसे डिस्कस में होता है निरंजन, चेकर बोर्ड्स है, स्ट्रेन सिर्फ अलग है। ओके। तो गणेश भाई आप लाइट कौन से यूज़ करते हैं? लाइट्स तो निरंजन बहुत अलग अलग है। कुछ टैंक्स में टीका है, बट अभी मैंने रिसेंटली सोलर बूस्टर लिया था, आदित्य महाले। booster? हाँ, नियो इलियोस का सोलर बूस्टर। Okay. आदित्य महाले, जिनसे मैंने कुछ टैंक्स भी लिए हैं मेरे। एक्वा मशीन। हाँ जी जी। तो उनसे मैंने लिया था, तो काफ़ी अच्छे लाइट्स लगे मुझे। इट इज़ अ ग्रेट सब्स्टिट्यूट फॉर टीका। प्राइस वाइज भी थोड़े अफोर्डेबल रेंज में आते हैं। जी जी। एंड आदित्य हैज़ गॉट ह्यूज स्टॉक ऑफ नियो हीलियोस, 2 फुट से लेके आई थिंक 5 फुट तक के लाइट्स उनको है। ओके। एंड अगेन अगर आप देखोगे पम्प्स भी जो है मेरे ऊपर वाले सम टैंक्स में है, हाँ। वो भी मैंने आदित्य से लिए हुए हैं। कुछ में, पंप्स मेरे पास, हाँ, ये सबमर्जिबल पंप्स हैं। ये AC/DC पंप दोनों मिलेंगे आपको। दिस अगेन आई हैव बॉट फ्रॉम आदित्य। अलग अलग, काफ़ी पुराना कंपनी है। बहुत पुराना ब्रांड है, एंड बहुत अच्छे पंप्स है, बहुत ड्यूरेबल पंप्स है। जी जी जी। एंड आदित्य के पास आई थिंक इसके बहुत आपको वैरायटीज़ मिलेंगे, राइट फ्रॉम 1000 लीटर्स टू 15,000 लीटर्स। तो इफ़ इन केस अगर आपके किसी सब्सक्राइबर को AC/DC पंप चाहिए, they can contact Aqua Machine. He's got his studio in Panvel, and huge stock of accessories he's got, right from driftwoods to canister filters. अगर आपको मरीन का कुछ इक्विपमेंट्स लेना है, then again he's got a huge stock of marine as well. जी। तो कोई भी कस्टमर्स है आपके जिनको एक्सेसरीज खरीदना हो, they can definitely contact आदित्य महाले. Again his company's name is Aqua Machine. सुपर सुपर सुपर। सो नेक्स्ट सर। अभी हम निरंजन अरवाना कवर करेंगे, बट आई थिंक
स्टिंगरेज में का वीडियो बहुत बहुत बड़ा हो गया है जी। सो अरवाना प्रॉब्ली विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट क्योंकि बहुत एक्सक्लूसिव अरवाना है अगेन दैट वीडियो इज गोना टेक टाइम जी जी सो विल कवर अरवाना इन द सेकंड पार्ट थैंक यू सो मच सर Thank you, Niranjan. Thank you for taking your time and coming to Aquarare again. You've always been a great source of inspiration. आप हमेशा हमको इंस्पायर करते हो, आप हमेशा हमको मोटिवेट करते हो. My So pleasure. thanks again, Niranjan. We'll see you soon. आपके इधर इतना बढ़िया स्टॉक देखने मिलता है सर दिल खुश हो जाता है It's my pleasure, Niranjan. See Thank you, you, sir. Bye-bye. See you. Bye bye. Take care.